अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 7 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका PA2 का सिलेबस बता देते हैं। तो उसके लिए आप कंटेंट ओपन कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से आप इसका कंटेंट ओपन करिए और यहाँ पर देखिए हमने पिछली बार आपको सिलेबस बता दिया था। तो हिस्ट्री में आपके जो PA2 में आ रहा है वो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है। तो बच्चों इसमें हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा एक चैप्टर है वो बाकी रह गया है हिस्ट्री के अंदर। ज्योग्राफ़ी के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 है। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट हो गया था, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका हमारा ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इसका 7वां, ज्योग्राफी का 7वां यानी 17 चैप्टर हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है ये बाकी रह गया है। एक हो गया, एक इसका बाकी रह गया है। फिर सिविक्स में बात करते हैं। तो सिविक्स में भी हमारे 2 चैप्टर हैं PA2 में। इसमें है चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26 यानी 1 2 3 4 5 इसका 5वां और 6ठा चैप्टर, सिविक्स का 5वां और 6ठा यानी चैप्टर नंबर 25 और 26। इसमें से अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रोल ऑफ द मीडिया इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का क्या रोल है, चैप्टर नंबर 25 पढ़ेंगे आज हम। ओके स्टूडेंट, तो हम आज पढ़ने आ रहे हैं चैप्टर नंबर 25 द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, पेज नंबर 162। तो पेज नंबर 162 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 162। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आ गया पेज नंबर 162। तो ये हमारा पार्ट नंबर कौन से में स्टार्ट हो रहा है, पार्ट नंबर 6 में। कैसे पता हमें पार्ट नंबर 6 में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था। देखिए चैप्टर 3 हमारा पार्ट 3 में हुआ था। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आइए। चैप्टर नंबर 4 हमारा पार्ट 4 में स्टार्ट हुआ था बच्चों। फिर पार्ट 4 में स्टार्ट किया हमने। फिर यहाँ पर हमने बताया कि पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है हमारा। यहाँ पर हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हुआ, यहाँ से हमने पार्ट 5 स्टार्ट किया। यानी चैप्टर नंबर ये वाला हमारा 4 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट 4 में और पार्ट 5 में। पार्ट 5 फिर हमारा यहाँ पर इसके एक्सरसाइजेस के साथ हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा यहाँ तक हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया था। फिर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 5। तो पार्ट 5 हमारा पहले ही हो चुका है, तो अब ये किस में स्टार्ट करेंगे हम, पार्ट नंबर 6 में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दिए पार्ट नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख दिए पार्ट नंबर 6। और आपको जो एक काम करना होता है वो क्या है, आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट तो आपको खुद लिखनी है, किस दिन की लिखनी है डेट, जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की आपको यहाँ पर तारीख लिख देनी है। ओके स्टूडेंट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी, जिस दिन भी ये वाली वीडियो इस लेक्चर की जो हम पढ़ा रहे हैं ये वीडियो जिस दिन भी यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग करना। चैप्टर का नाम क्या है, द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी के अंदर। मतलब सिंपली हम बात करें, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें पता है। तो हमारे इंडिया के अंदर या कहीं भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके अंदर मीडिया क्या रोल प्ले करती है, मीडिया का क्या उसमें हाथ है। लेट्स रीड। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अब आ गया ना, सबसे पहले इंडिया ही आ गया। देखिए ये कह रहे हैं इन अ कंट्री लाइक इंडिया मास कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग पीपल्स अवेयरनेस अबाउट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ये कह रहे हैं जैसे कि कंट्रीज़ की बात करें अगर, तो जैसे कि हमारे इंडिया है, क्या कंट्री के अंदर, मुल्कों के अंदर जैसे कि इंडिया है हमारा, मास कम्युनिकेशन जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, डेवलपमेंट पीपल अवेयरनेस, जिसमें लोग वाग की वो अवेयरनेस को बढ़ाता है। क्या, अवेयरनेस को बढ़ाता है। ठीक है, उन्हें मतलब समझदार बनाता है, उनकी सूझबूझ को बढ़ाता है, उसके दिमाग को बढ़ाता है। मतलब दिमाग बढ़ाना मतलब ये नहीं कि उसकी अकल बढ़ाना, मतलब उन्हें अवेयर करता है उससे। ठीक है, उन्हें बताता है उसके बारे में, किसके बारे में, अबाउट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट यानी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि कौन सी पॉलिसीज़, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिससे आप डेवलप हो सकते हैं। हमने देखा है टीवीज़ पे कुछ शोज़ आते रहते हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए अलग हैं। ठीक है, रिलीजियस चैनल अलग हैं। तो इस तरह से चैनल्स आते हैं जिसमें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बताई जाती हैं जिससे आप डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। It helps in motivating them to be active partners in nation buildings endeavor। ये कह रहे हैं ये किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग, ये हमें मोटिवेटिंग करने में, मतलब इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग देम, हर इंसान को मोटिवेट करने में मदद करता है। कैसे, टू बी एक्टिव पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग्स
एंडीवर। जो हमारा नेशन बिल्डिंग्स है, मतलब जो हमारी नेशन है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें जो यह हम ये कह सकते हैं हमारे नेशन को बढ़ाने में, बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा हमेशा और हमेशा हर वक्त हमारा एज आ एक्टिव पार्टनर बना रहता है। एक्टिव पार्टनर मतलब जो एक्टिव रहे हमेशा, जो हमेशा काम आता रहे, ऐसा नहीं कुछ टाइम पे वो बिल्कुल एक्टिव ना हो जिसकी हम मदद ना ले सकें। तो मीडिया एज आ एक्टिव पार्टनर है, हमेशा वो हर काम में हमें मदद करता है, हमारे नेशन बिल्डिंग्स में मदद करता है, ठीक है। वो हमारा एज आ फ्रेंड या एज आ, हम वैसे मेन वर्ड तो यही है एज आ एक्टिव पार्टनर, मतलब हर वक्त वो हमारा साथ देता है। आजकल क्या है, हम लोग मोबाइल फ़ोन पे न्यूज़ देखते रहते हैं, ठीक है। हम मोबाइल फ़ोन है, कहीं भी हम न्यूज़ देखते रहते हैं आराम से। जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसकी हमें ख़बर पहले पड़ जाती है, कि पहले ख़बर मिल जाती है कि उस जगह अर्थक्वेक आने वाला है, उस जगह सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इससे क्या है, हमारा मीडिया तो हमें हेल्पफुल कर रहा है, मीडिया तो हमारा हेल्पफुल है, मीडिया तो मदद कर रही है। तो ये कह रहे हैं अ स्किलफुल सिंथेसिस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड फोक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन वन हैंड एंड मॉडर्न ऑडियो विजुअल मीडिया इंक्लूडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑन द अदर इज़ बीइंग अटेम्प्टेड। ये कह रहे हैं एक स्किलफुल सिंथेसिस, जैसे कि हमारे बिटवीन ट्रेडिशनल और फोक फॉर्म्स जो यूज़ हो चुकी हैं कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें, पहले हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म थी, अब हमारी फोक फॉर्म्स हैं अलग अलग, जो है मॉडर्न ऑडियोज़ और विजुअल मीडियाज़ हमारी अब यूज़ हो रही हैं। पहले क्या था बच्चों, खत यूज़ करते थे हम लोग, लेटर यूज़ करते थे, ठीक है, कबूतरों के ज़रिए भेजे जा रहे हैं, या डाकिया होता था वो जाता था, तो उससे प्रोसेस हल्के होता था, बात तो होती थी एक दूसरे के पास, हमारे पास एक दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन जाती तो थी, मगर बहुत हल्के समय में और बहुत जो है मुश्किलों के साथ, ठीक है, लेटर के ज़रिए। उसमें क्या है कि अगर जाने वाला सही से पहुंच गया तो ठीक है, उसमें क्या होता था, लेटर लेके जाते थे, डाकिया लेके आता था। फिर पहले से होता था राजा महाराजा के ज़माने में उनके दरबारी होते थे, उनके नौकर चाकर होते थे, या कबूतर होते थे, कबूतर के ज़रिए इस तरह से कम्युनिकेशन होता था। फिर बाद में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर क्या हुआ, मॉडर्न ऑडियो और विजुअल मीडिया आने लगे। उसमें क्या होने लगा, मॉडर्न ऑडियो वीडियो विजुअल मीडिया में उसके साथ साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गए। ऑन द अदर हैंड इज़ बीइंग अटेम्प्टेड, मतलब दूसरे हाथों पर, जैसे कि हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो पुराने मीडिया के तरीके में पुराने अलग थे, उसमें इतनी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं था, मगर बाद में क्या होने लगा, हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ होने लगी, ठीक है। ऑडियो और विजुअल मतलब जैसे कि अब हम ऑडियो सुन सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बैठ के मोबाइल फ़ोन्स की मदद से। पहले हम इतनी दूर से बात नहीं कर सकते थे, फिर उसके बाद सिर्फ ऑडियो सुन सकते थे, बाद में फिर क्या हुआ, हम वीडियो कॉलिंग भी करने लगे, एक दूसरे को अब देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कितनी तरक्की हो गई हमारे मीडिया के, हमारे मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं, अभी तो हमने ये बात की कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से। इसी तरह से हमारी जो वीडियो, पहले हमारा क्या होता था, रेडियो आया, रेडियो में सिर्फ हम सुनते थे कि वहाँ पर बाढ़ आई है, वहाँ के किसानों ने हड़ताल कर दी, वहाँ पर एक गाय मर गई, वहाँ पर एक भैंस मर गया, वहाँ पर किसी शेर का शिकार कर दिया, शेर ने, किसी बाघ ने घुसकर जानवरों में, जंगलों से बाघ निकल के आ गया और गाँव में इतने लोगों को खा गया। पहले हम रेडियो पर सिर्फ सुनते थे, फिर बाद में क्या हुआ, वो चीज़ें हम देखने भी लगे टीवी पर, ठीक है। विजुअल मीडिया आ गई हमारी, विजुअल कहते हैं दिखाई देने वाली, ऑडियो मतलब सुनाई देने वाली, ऑडियो और विजुअल मीडिया भी आ गई। साथ साथ हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस भी आ गए, सैटेलाइट की मदद से ही तो हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। हमारा जो जितना भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, वो सैटेलाइट की वजह से ही होता है। हम यहाँ से किसी को कॉल करते हैं तो आपको क्या लगता है, वो डायरेक्ट क्या दूसरे के मोबाइल पे जिसे हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पर जाके नेटवर्क कनेक्ट होते हैं? नेटवर्क कनेक्ट होने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट वहीं पर जाती है कॉल, तो ऐसा होता है, रेडिएशंस निकलते हैं, वो रेडिएशंस जाके हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं ऊपर, वहाँ से फिर टकरा के वापस आते हैं, उसके मोबाइल तक जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हम सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा, इसमें ये समझ लिए कि बहुत दिमाग लगाया गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऊपर सैटेलाइट भेजी जाती हैं इसीलिए भेजी जाती हैं, ठीक है। कुछ सैटेलाइट्स इसलिए भेजी जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, कुछ सैटेलाइट हमारी इसलिए भेजी जाती हैं जो बाकी स्पेस की स्टडी के लिए। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम आजकल ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। अब मीडिया के बारे में देखते हैं। मीडिया, एनीथिंग विच फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड मीडिया। बच्चों आपने सुना होगा, मीडिया वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, वहाँ पर मीडिया वाले आए हैं, मीडिया आ गई थी, ये वो फलाना, आपने बहुत सुना होगा मीडिया। अब ये मीडिया होता क्या है? लोगों की गलतफहमी होती है कि मीडिया वाले सिर्फ वही होते हैं जो कि सिर्फ न्यूज़ दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल की वीडियो बनाते हैं। क्या लोगों की गलतफहमी होती है? लोग बाग कहते हैं कि मीडिया उसे कहते हैं, या जो कि जो है टीवी में होते हैं, जो न्यूज़ दिखाते हैं, तो मीडिया उसे नहीं कहते हैं। एनीथिंग विच फैसिलिटेट्स, क्या फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड मीडिया। कुछ भी चीज़ जो कि हमें कम्युनिकेशन वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे को बातचीत कर पाते हैं, वो सब ही चीज़ हमारी मीडिया होती है। मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो एज आ मीडिया का काम कर रहा है, ठीक है।
और अगर हम टीवी पे देख रहे हैं तो एज अ मीडिया है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। अगर कहीं पर हड़ताल है तो वो मोबाइल टीवी के ज़रिए हम देख रहे हैं तो उनकी बातें हमारे तक पहुंच रही है, फैल रही है, कम्युनिकेट हो रही है, तो वो भी एक मीडिया का ज़रिया हो गया। ठीक है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फ़ोन, जैसे कि ये कह रहे हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल फ़ोन की। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड हेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मीडिया। ये कह रहे हैं इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब ये हमें कम्युनिकेशन करने की, मतलब ये बातचीत करने की हमें फैसिलिटी देता है, फैसिलिटेट्स करता है। इसीलिए ये क्या है, एक फॉर्म है मीडिया की, ये भी एज अ फॉर्म ऑफ मीडिया है। हेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ मीडिया, तो ये भी क्या है, एक फॉर्म है मीडिया की। हम भी ये भी कह सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो भी एक मीडिया में इंक्लूड करता है, मतलब मीडिया में आता है। बट मोबाइल फ़ोन डज़ नॉट हेल्प इन स्प्रेडिंग कम्युनिकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मगर जो मोबाइल फ़ोन है वो अब इसमें मदद नहीं करता है कि वो कम्युनिकेशन कर पाए, फैला पाए इस बातचीत को, जो हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसकी बातों को और हज़ारों लोगों को फैला पाए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फैला पाए। तो ये कह रहे हैं अ न्यूज़पेपर स्प्रेड्स द कम्युनिकेशन टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और टू द मासेस। मगर उसी जगह पर अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर क्या है बच्चों, वो भी एज अ मीडिया है, वो भी एक मीडिया है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर के ज़रिए आपने देखा होगा, उसमें चलो मान लो 10 न्यूज़ हैं, एक न्यूज़पेपर के अंदर कोई 10 न्यूज़ हैं, तो वो 10 न्यूज़ एक ही इंसान के पास नहीं पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है वो? जहाँ जहाँ वो न्यूज़पेपर पहुंच रहा है, हज़ारों लाखों लोगों के पास। ठीक है, लार्ज नंबर में, मासिस में, ग्रुप, खूब सारी भीड़ के पास वो न्यूज़पेपर जा रहा है और सभी वही न्यूज़ पढ़ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में क्या है, दो लोगों के बीच में बात शेयर हुई, यार तुम्हें पता है वहाँ पर जो है पुलिस वाले को जो है एक आदमी ने गोली मार दी, तुम्हें पता है एक चोर ने वहाँ पर डकैती कर ली। तो जो दो लोग बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पर, सिर्फ उन्हें ही पता है। मोबाइल फ़ोन पे जो दो लोग बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही पता है। और न्यूज़पेपर में क्या है, अगर वही न्यूज़पेपर में छपेगी कि एक घर में घुसकर दो चोरों ने हत्या करी और सामान लूट कर ले गए, जिस तरह से भी न्यूज़ हो, तो वो क्या है, जो लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे सबको पता चलेगा। तो न्यूज़पेपर जो है वो क्या है, हमारा मास मीडिया। हैंस अ न्यूज़पेपर इज़ कॉल्ड अ मास मीडिया। इसीलिए हम न्यूज़पेपर को क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं, जो कि एक मासेस के पास पहुँचती है न्यूज़, उससे बड़े नंबर से वो स्प्रेड करती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के पास वो जो है कम्युनिकेट कर पाती है। तो इसलिए कहते हैं हम मास मीडिया। मास मीडिया क्या है, हमारा न्यूज़पेपर। आजकल तो हमारा मोबाइल भी मास मीडिया हो रहा है। कैसे? ट्विटर हम यूज़ करते हैं, तो ट्विटर मोबाइल पे ही तो यूज़ करते हैं। तो ट्विटर यूज़ करते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, पूरा जितने भी लोग होते हैं ट्विटर पे वो देखते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्ट कर देते हैं, जिससे यूट्यूब सभी लोगों के पास पहुँच जाता है। मगर कॉलिंग करके तो सभी लोगों के पास मेरे हिसाब से मुश्किल है कि सभी लोग कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो वही है, यहाँ है द मीडिया विच स्प्रेड्स कम्युनिकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास मीडिया। ये कह रहे हैं अब मास मीडिया होता क्या है, और हमने न्यूज़पेपर को मास मीडिया क्यों कहा बच्चों? तो मैंने जैसा कि बताया, न्यूज़पेपर जो है एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास लोग न्यूज़ पहुँचती है। जैसे यहाँ पर दिया है द मीडिया विच स्प्रेड कम्युनिकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो मीडिया जो कि कम्युनिकेशन जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास स्प्रेड करे, फैलाए, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर है, वो जो है कम्युनिकेशन जो है हमारी बहुत सारी जनता के पास सेम कम्युनिकेशन पहुँचाती है, सेम बातचीत पहुँचाती है। ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया की यहाँ पर एग्जांपल दिए, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है। इंटरनेट हमारा एक मास मीडिया है कि बच्चों आपने देखा होगा गूगल पे अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, जैसे अब मैंने कहा किसी कार के बारे में आपको सर्च करना है, या कार छोड़िए आपने कहा Realme 6 के बारे में आपको जानना है, तो Realme 6 के बारे में सिर्फ आप ही नहीं जान सकते मोबाइल से, इंटरनेट से हर कोई जान सकता है। मतलब हर तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाती है और हर कोई उसे यूज़ कर सकता है। तो वो क्या है, एक मास मीडिया में आता है। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी मीडिया जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन खूब सारे लोगों तक पहुंचा पाए, वो मीडिया जो कि कम्युनिकेट कर पाए, कम्युनिकेशन जो है स्प्रेड कर पाए पूरे लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के पास, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। जैसे हमारा न्यूज़पेपर सिर्फ एक दो लोगों के घर में ही नहीं आता है, हज़ारों लोगों के घर में जाता है और हज़ारों लोग उस न्यूज़ को पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया। मीडियाज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मीडिया फंक्शन एज वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के अंदर एज अ वॉच डॉग, ठीक है, वॉच डॉग की तरह काम करती है, निगरानी रखने का काम करती है। मतलब विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला, सेपरेट न्यूज़ फ्रॉम ओपिनियंस। जो ओपिनियंस हैं लोगों के, उनके हिसाब से सेपरेट न्यूज़ होनी चाहिए। न्यूज़ वो सेपरेट न्यूज़ देते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल या टीवीज़ में सबकी अलग अलग न्यूज़ होती है। कहीं पर चोरी की न्यूज़ है तो कहीं पर अलीगढ़ की न्यूज़ है, कहीं पर महाराष्ट्र की है, कहीं पर किसानों की न्यूज़ है, सब मिक्स नहीं होती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग कॉलम बने होते हैं। ठीक है, कहीं पर बॉलीवुड की न्यूज़ है तो हेडिंग होती है उसके अंदर बाकायदा। ठीक है, मतलब मैनेज करके उसे अच्छे से वेल मैनर्ड में न्यूज़ होती है। फिर है
जैसे यहाँ बता दिया अलग अलग ओपिनियन पे होता है, ऐसे ही कह रहे हैं सेपरेट न्यूज़ एंड कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द पेपर। पेपर पे सेपरेट न्यूज़ के साथ साथ कमर्शियल इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता है, कमर्शियल इंटरेस्ट के बारे में पेपर के ऊपर होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है, कमर्शियली इकोनॉमिकली जैसे भी सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी न्यूज़ देना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मीडिया की, इनका काम ही यही है। तीसरा, रिपोर्ट ऑन फैक्ट्स एज दे आर, और जो फैक्ट्स हैं उस पर रिपोर्ट ला के देना। कोई भी फैक्ट्स आया, ठीक है, कहीं पर चोरी हुई, कहीं पर बैंक रॉबरी हुई, तो उस जो कोई भी चीज़ है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, तैयार करना और फिर वो न्यूज़ में छापना, ये सब इनका काम है। नॉट ट्राई टू रिजॉर्ट टू सेंसेशनलिज्म, और ना ही इन्हें क्या नहीं ट्राई करना है, टू रिजॉर्ट टू क्या है, सेंसेशनलिज्म, सेंसेशनलिज्म, ठीक है। ये कह रहे हैं इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, नॉट ट्राई टू रिजॉर्ट टू सेंसेशनलिज्म, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, नॉट ट्राई टू रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए टू सेंसेशनलिज्म। फिर फिफ्थ है, नॉट बी बायस इन इट्स रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स। ये कह रहे हैं इन्हें बायस नहीं होना चाहिए अपने इवेंट को रिपोर्ट करते में, मतलब कोई भी अगर ये रिपोर्ट दे रहे हैं उसके इवेंट को, किसी भी इवेंट को, किसी भी अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है जहाँ पर ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्हें बायस नहीं होना चाहिए, किसी एक की तरफ नहीं होना चाहिए, जो इन्हें मतलब सही बात है वो होनी चाहिए। सिक्स्थ है, जनरेट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। छठा, कि पब्लिक का ओपिनियन बनाना, पब्लिक का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जनरेट करना, ये एक बहुत मेन ज़रूरी बात है, ठीक है। ये क्या है, सबसे मेन बात है सब कि पब्लिक का ओपिनियन दिखाना, जनरेट करना कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर न्यूज़ में तो लोगों से पूछताछ भी करते हैं, अपना माइक जो हम लोगों को जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये इनसे पूछ रहे हैं कि आपकी राय क्या है, वो नेताजी कैसे हैं, आपकी राय क्या है, वो नेताजी कैसे हैं। तो लोग बाग के दिल में जो बात होती है वो बाहर निकल के आती है, लोग बाग उन्हें माइक में बोलते हैं, फिर वो टीवी चैनल्स पे आती है, तो लोग बाग उससे क्या करते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं जनता के सामने। फिर है फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के फॉर्म्स क्या है, हम मीडिया नहीं पता कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मास मीडिया, ऐसी मीडिया जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ न्यूज़ देती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। तो हम मास मीडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द सेंट्रल फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया आर एस फॉलोज। ये कह रहे हैं जो सेंट्रल फॉर्म्स है मास मीडिया की वो है, पहले यहाँ पर दिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पर अगले पेज पे हमारे प्रिंट मीडिया, आप अपने बुक में देखिए अगले पेज पर प्रिंट मीडिया लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से ही आप समझ गए होंगे जो इलेक्ट्रिकल मीडिया होगी, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे टेलीविज़न, ठीक है। चलिए अब पहले पढ़ लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ इमेजेस ऑफ साउंड्स। ये कह रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ग्रोथ होती गई, उससे क्या हुआ, लॉट ऑफ चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ इमेजेस की क्वालिटी में और साउंड्स की क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस आया, काफ़ी बढ़ाव आया, काफ़ी चेंजेस आए। पहले क्या होता था बच्चों, मीडिया इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, कैमरे भी हैं तो बहुत बेकार क्वालिटी के, और उसमें ऑडियो रिकॉर्डर नहीं है, कैमरे हैं तो अगर ऑडियो रिकॉर्डर है तो बहुत बेकार क्वालिटी के। फिर बाद में क्या होने लगा, माइक्स आ गए अलग अलग, ठीक है, और उसमें जो है फिर अच्छी अच्छी क्वालिटी के कैमरे आ गए, जिससे हमारी इमेज की क्वालिटी बढ़ गई, फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ गई, साउंड्स की क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। ये किसके साथ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर चेंजेस आने की वजह से, टेक्नोलॉजीज़ के बढ़ने की वजह से। इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और यही एक क्या बन गया, एक पॉपुलर मेथड बन गया जिससे जो क्या है पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करा जा सके। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का एक ये पॉपुलर मेथड बन चुका है अब। इट रीचेज द पब्लिक फास्टर एंड इवन द इलिटरेट पीपल गेट बेनिफिट अ लॉट आउट ऑफ दिस मीडिया। ये कह रहे हैं ये क्या है, इस तरह की मीडिया हर पब्लिक के पास, हर इंसान के पास फास्टर वे में जाती है, तेज़ जाती है, एंड इवन द इलिटरेट पीपल गेट बेनिफिट। और यहाँ तक के जो गंवार लोग हैं, गंवार तो कहना अच्छा नहीं लगता है, खैर इलिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें जैसे हम कह सकते हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या है, इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे अब जो लोग यहाँ पर दिया ना, इवन द इलिटरेट पीपल गेट बेनिफिट्स अ लॉट आउट ऑफ दिस मीडिया, इस मीडिया से इलिटरेट पीपल को बहुत फ़ायदा हुआ। कैसे बच्चों, जैसे कि आप किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती, हिंदी का न्यूज़पेपर है, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, कुछ नहीं पढ़ना आता, मैं कह रहा हूँ, अब वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से डायरेक्ट वो न्यूज़ सुन लेंगे, किस पे, मोबाइल पे अपने सुन लेंगे, टीवी पे सुन लेंगे, रेडियो पे सुन लेंगे। तो इंसान बहरा तो है नहीं, सुन के तो समझ ही सकता है क्या कह रहे हैं, तो उसे पढ़ना ही तो नहीं आता है। तो उससे क्या हुआ, जो इलिटरेट पीपल है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी समझ पा रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, उन्हें भी न्यूज़ के बारे में न्यूज़ सुन सकते हैं वो, मतलब वो पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, तो सुन तो सकते ही हैं।
ठीक है। तो वही है, इलिटरेट पीपल को भी बहुत फ़ायदा हुआ। अब जो बच्चे हैं वो भी वैसे बच्चों को तो न्यूज़ सुननी ही चाहिए, ठीक है, नॉलेज में भी बेनिफिट होता है। द मीडिया इज़ एबल टू ब्रिंग फोर्थ द ट्रूथ ऑफ पब्लिक। मीडिया क्या है, वो इस काबिल बनती है कि वो ब्रिंग फोर्थ द ट्रूथ ऑफ पब्लिक, पब्लिक का जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसे सामने लेके आए। मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया किस काबिल होती है, मीडिया को इस काबिल बनाया जाता है, मीडिया को इतनी इजाज़त दी जाती है कि जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने लेके आए, जनता के सामने लेके आए। इट कवर्स द इनजस्टिस डन टू पीपल। और ये क्या करती है, वो सारी चीज़ें कवर करती हैं जैसे कि जो कोई इनजस्टिस हुआ हो किसी के साथ, करप्ट एक्शंस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड मैनी सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे यहाँ पर था ना सेंसेशनलिस्ट, तो ये कह रहे हैं कोई भी सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन है, अभी आगे है यहाँ पर इसका पूरा, पहले ये वाले पढ़ लेते हैं। इट कवर्स द इनजस्टिस डन टू द पीपल। ये क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं, किसी इंसान के साथ बदसलूकी हुई हो, इनजस्टिस हुआ हो, ठीक है, उसके साथ न्याय ना हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें ये कवर करेंगे, दिखाएंगे। करप्ट एक्शन ऑफ पॉलिटिशियन, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी नेता ने कोई करप्ट काम किया हो, गैर कानूनी काम किया हो। उसके बाद एंड मैनी सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर पेज नंबर 163 पर यहाँ पर एंड मैनी सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन, और काफ़ी जो सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखा है विच रीच पब्लिक इन नो टाइम, जो कि पब्लिक के पास किसी भी टाइम पे ना पहुँची हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जो कि पब्लिक के पास ना पहुंची हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पहुंचनी चाहिए थी, पब्लिक को सुननी ज़रूरी है, पब्लिक को जानना ज़रूरी है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन सारी यही प्रोवाइड करते हैं। द ओपिनियन ऑफ पब्लिक आर ऑल्सो टेलीकास्ट विच एट टाइम्स हेल्प द पॉलिटिशियन टू चेंज देयर डिसीजन ऑल्सो। क्या कह रहे हैं, अब मैंने अभी बात की थी ऑब्जेक्टिव में कि सेपरेट न्यूज़ फ्रॉम ओपिनियन, ओपिनियन के हिसाब से सेपरेट न्यूज़ होनी चाहिए, और ये था कि जनरेट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन का हमें स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना है। मतलब अभी देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं द ओपिनियन ऑफ पब्लिक आर ऑल्सो टेलीकास्ट, जो लोगों का ओपिनियन है वो भी टेलीकास्ट किया जाता है, वो भी टीवीज़ पर, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है। किस लिए कि विच एट टाइम्स हेल्प द पॉलिटिशियन टू चेंज देयर डिसीजन ऑल्सो, कि जो हमारे नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पब्लिक की ओपिनियन को सुन के, पब्लिक की बातों को सुन के, उनकी राय मशवरे को सुन के वो अपने डिसीज़न को चेंज कर सकें। अब मान लो कहीं हमारे हिंदुस्तान के पीएम हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी पब्लिक क्या चाह रही है, तो वो अपने हिसाब से फिर भाई करेगी, जो करेगी अपने हिसाब से लॉ बनाएगी, अपने हिसाब से जो चीज़ें करनी है करेगी। अगर हमारी टेलीविज़न टीवी नहीं होती तो उन्हें भी नहीं पता चलता कि जनता क्या कह रही है, और जनता को नहीं पता चलता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, हमारे सीएम क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें, जो हमारे तक पहुंच रही है या जो पॉलिटिशियंस के पास पहुंच रही है, पॉलिटिशियंस को क्या फ़ायदा है इससे कि वो देखते हैं कि पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, पब्लिक का नज़रिया क्या है, ठीक है, पब्लिक क्या सोचती है। जिस हिसाब से पब्लिक सोचेगी उस हिसाब से हम चलेंगे, फिर उसी हिसाब से हम डिसीज़न लेंगे। पता चले पब्लिक के बिना सुने, पब्लिक की कोई बात ही नहीं पता है कि पब्लिक क्या चाह रही है, लॉ निकाल दिया कुछ और काम कर दिया, तो पब्लिक तो फिर भड़केगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर प्रोटेस्ट होगा, ठीक है, रैलियाँ निकलेंगी। तो उससे बेहतर है हमारी ये जो मीडिया है, जो हमें हेल्प कर रही है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि पब्लिक क्या चाह रही है, और पॉलिटिशियंस को, और पब्लिक को पता चलता है कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा है प्रिंट मीडिया। एक आया हमने अभी पढ़ा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब हमारा है दूसरा प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब प्रिंट करा हुआ मीडिया, जो प्रिंट की फॉर्म में मिला, छपा हुआ। तो आपको तो पता ही होगा, न्यूज़पेपर होता है हमारा, मैगजीन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी बुकें होती हैं। तो यहाँ पर है द प्रेस इज़ यूजुअली कॉल्ड द प्रिंट मीडिया। ये कह रहे हैं जो हमारा प्रेस होता है उसे नॉर्मली हम यूजुअली जो है आमतौर पर हम इस्तेमाल के तौर पर क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहते हैं। विच इज़ आ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेपन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेपन है, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पॉलिटिकल हथियार है। एंड अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे डेमोक्रेसी की पिलर है, मतलब बीम है जिस पर हमारी डेमोक्रेसी खड़ी हुई है। कैसे बच्चों? क्योंकि अगर हम दूसरों को बताएंगे नहीं, हमारे मीडिया में मतलब हमारी मीडिया अगर न्यूज़पेपर नहीं होता, चलो मैं कुछ सब कुछ छोड़ो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं होता तो हमें क्या खबर रहती कि हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, नहीं खबर रहती ना। तो फिर हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है। क्यों हम नहीं ये सोच सकते? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि अब क्या जिम्मेदारी, क्या गारंटी होती है कि इंडिया डेमोक्रेटिक है। हमें तो नहीं पता ना, हमारे सामने हमारे नेता ठीक हैं, मगर अब हर नेता के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हम उनके ऊपर नज़र नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर बैठे हुए हैं, गोवा के अंदर क्या हो रहा नहीं पता, गुजरात के अंदर क्या हो रहा नहीं पता, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा,
जो भी जगह है हमें नहीं पता, हर जगह जा के थोड़ी ना चेक करेंगे क्या है, वो सारी चीज़ें वो न्यूज़ के ज़रिए हमें पता चलती हैं, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, मतलब मीडिया के ज़रिए पता चलती हैं। अब ये कह रहे हैं प्रिंट मीडिया जो है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि बच्चों अगर हमें सारी चीज़ें खबर पता नहीं है तो फिर तो कुछ भी गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ भी करें चोरी छुपे, हमें क्या पता, वो तो बस झूठ बोलेंगे कि हाँ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और मज़े ले रहे होंगे खुद और गरीबों को कुछ दे ही नहीं रहे होंगे। तो इससे क्या है, जो हमारी मीडिया है ये सारे जो चिट्टे होते हैं ना वो खोल के रख देती है, मतलब सभी के बारे में सारी चीज़ें खोल के रख देती है, जनता तक पहुंचा देती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ ये चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। उससे क्या है, उन्हें भी, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें भी लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो ये मीडिया जनता तक पहुंचा देगी और जनता फिर भड़केगी। तो इससे क्या है, ये डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ है प्रिंट मीडिया हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स लाइक मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़ लेटर्स एंड बुक्स। ये कह रहे हैं प्रिंट मीडिया के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैगजीन्स हैं, जैसे जर्नल्स हैं और न्यूज़ लेटर्स हैं, ठीक है, बुक्स हैं यानी जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, या हमारी जो बुक्स हैं, बुक्स के तौर पर भी आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बुक्स के तौर पर कैसे दी जाती है बच्चों, आपने देखा होगा जनरल नॉलेज की बुकें होती हैं, जीके की बुकें होती हैं, उसमें आप पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया के एक आदमी ने नोबेल प्राइज़ जीता, उसने बुकर अवार्ड जीता, तो ये सब इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, कैसे भी फॉर्म में मिले, तो बुक्स की फॉर्म में भी हमें मीडिया जो है बुक्स की फॉर्म में भी हमें इन्फॉर्मेशन देती है। इट हेल्प अस टू मेक अवेयर ऑफ द इवेंट एंड इंसिडेंट अक्रॉस द बॉर्डर। और ये हमें ये भी बताती है, हमें इस काबिल बनाती है, हमें अवेयर करती है कि कौन कौन से इवेंट और इंसिडेंट्स हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के अक्रॉस, मतलब हमारे इंडिया की तो छोड़िए बाहर के बारे में भी हमें खबर मिलती है इसी न्यूज़पेपर की मदद से और प्रिंट मीडिया की मदद से, और हमारी सिंपल कहें तो मास मीडिया की मदद से, मतलब हमें खबर मिलती है हमारे इधर उधर क्या चल रहा है। प्रेस हैज़ ऑलवेज प्लेड एन इफेक्टिव रोल राइट फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। ये कह रहे हैं प्रेस जो है हमारा, जो मतलब जो मीडिया वाले होते हैं, जो आपने देखा होगा प्रेस जिसे हम कहते हैं, जो न्यूज़पेपर छापते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर कहीं पे अगर कोई इंसिडेंट होता है, गोली लग जाती है, तो वहाँ पर फ़ौरन मीडिया वाले आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो न्यूज़ पहुँचाते हैं हर जगह। तो ये कह रहे हैं एक हमेशा प्रेस ने जो है एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है राइट फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। कहाँ से, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर अब तक हमारी जो मीडिया है वो हमारी मदद करती जा रही है और बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है और कर रही है। इट वॉज थ्रू द न्यूज़पेपर ओनली द नेशनल लीडर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री। ये कह रहे हैं ये जो है खाली न्यूज़पेपर के ज़रिए ही पता है हमें कि जो हमारे नेशनल लीडर थे वो लोग फ्रीडम के लिए, हमारे कंट्री के लिए, आज़ादी के लिए, हमारी कंट्री की आज़ादी के लिए लड़े थे। ये हमें कैसे पता चला है कि हमारे न्यूज़पेपर के ज़रिए। पहले ज़माने में भी तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिसाले निकाले जाते थे। रिसाले सुने होंगे आपने, रिसाले, ठीक है, उर्दू मोहल्ला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी, तो उसे रिसाले होते हैं, न्यूज़पेपर उर्दू में कहते हैं। तो उसके ज़रिए भी हमें बहुत सारी खबर मिली कि हाँ हमारे नेशनलिस्ट जो थे, नेशनल लीडर्स थे, उन लोगों ने ऐसे हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई ली, ऐसे की। उसमें क्या है, अब कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ चीज़ें क्या कर नहीं सकते, हाथों से नहीं कर सकते, तो हम लिख कर देते हैं, ठीक है, लिख कर हम जो है उन्हें जवाब देते हैं। तो इस तरह से न्यूज़पेपर के ज़रिए कैसे भी उन लोगों ने, बहुत फ्रीडम फाइटर जो हमारे थे, उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, मतलब मुश्किलें उठाई और मेहनत की। सम ऑफ द न्यूज़पेपर वर स्टार्टेड बाय आवर नेशनल लीडर्स लाइक केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक। अभी कह रहे हैं कुछ न्यूज़पेपर तो यहाँ तक कि हमारे जो नेशनल लीडर थे उन्होंने खुद अपने न्यूज़पेपर छापे थे, जैसे कि एक नाम है केसरी। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बच्चों अब आप कह रहे होंगे जो नेशनल लीडर हैं तो वो तो आज़ादी के लिए लड़ते थे, तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर क्यों छाप रहे हैं। तो इनका मेन मकसद न्यूज़पेपर छापने का ये होता था, वो उसमें वो सारी चीज़ें लिखा करते थे जो ब्रिटिशर्स और बहुत सारे जो यहाँ के जो हम पे मतलब जो हम पे कब्ज़ा किए हुए थे, ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उनके ख़िलाफ़ होती थी। और लोगों को बताने के लिए, उन्हें नॉलेज देने के लिए, उन्हें मतलब विश्वास दिलाने के लिए कि हम इंडियन से हम ऐसे लड़ सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, अब ब्रिटिशर्स हैं, उनके हर जगह फ़ौजी हैं, ठीक है, अगर हिंदुस्तानी कोई भड़का रहा है दूसरे हिंदुस्तानी को कि चलो तैयार हो, लड़ाई करो उनके ख़िलाफ़, हमें उन्हें हराना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ब्रिटिशर्स को मार के भगाना है, अगर आप साफ साफ ऐसे जाके कहेंगे तो आपको सबसे पहले बंद कर देंगे। वो क्या कहेंगे, ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ होंगे वो सबसे पहले आपको बंद कर देंगे। तो ये न्यूज़पेपर के ज़रिए, ठीक है, मैगज़ीन्स के ज़रिए, इस तरह से हल्के हल्के करके लिख के जो है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे और एक दूसरे का जोश बढ़ाते थे, हिम्मत देते थे कि हमें जो है हम एक साथ हैं, हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब वो कुछ शायर थे शायराना अंदाज़ में, ठीक है, कुछ जो है कहानी के अंदाज़ में, जिससे जो है अंग्रेज़ समझ ना पाएँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी टेक्निक यूज़ हुई हैं, आप जब उर्दू पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उर्दू में अक्सर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
द टाइम्स ऑफ इंडिया है न्यूज़पेपर का नाम एक हमारा, जो हिंदुस्तान टाइम्स हमें पता है। द इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, आर सम ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के एक 3-4 ये जो नाम बताएं, ये लीडिंग न्यूज़पेपर हैं जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर ऑल्सो पॉपुलर प्रिंट मीडिया, और जो मैगजीन्स और जर्नल्स होते हैं जो ये भी हमारे एक पॉपुलर प्रिंट मीडिया हैं। बट दीज कैटर टू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ रीडर्स ओनली, मगर ये जो है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ रीडर्स तक ही पहुँचते हैं। मतलब ये कैटर्स मतलब ये है कि ये जो है हर कोई नहीं पढ़ता है। अब देखो बच्चों, न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ लेगा, मगर मैगज़ीन हर किसी को पसंद नहीं होती है। कुछ मैगज़ीन पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए ये ठीक नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। और मगर न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ लेगा, चाहे इसे इंटरेस्ट हो चाहे नहीं। वो सोचेगा इसमें तो हमें न्यूज़ ही दी है, नॉलेज ही मिलेगी, या लोगों के इधर उधर के बारे में जानना चाहेगा तो पढ़ेगा। तो इससे क्या है, जो हमारी मैगज़ीन्स हैं और जर्नल्स हैं ये हर किसी के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए बस होता है, ये हर कोई नहीं पढ़ता है। जैसे यहाँ पर है बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन, आउटलुक आर सम ऑफ द लीडिंग मैगजीन्स। ये कुछ मैगजीन्स के नाम है बच्चों। अब बिजनेस टुडे है, इंडिया टुडे है, फ्रंट लाइन है, आउटलुक है, ये मैगजीन्स के नाम है हमारी कंट्री के। अपार्ट फ्रॉम डेलीज़ विच आर प्रिंटेड इन इंग्लिश, ये कह रहे हैं इसके अलावा डेलीज़ हैं जो कि हमारे इंग्लिश में प्रिंटेड होते हैं, जैसे कि देयर आर न्यूज़पेपर इन रीजनल लैंग्वेजेस और टू। ये कह रहे हैं जैसे कि हमारे इंग्लिश में न्यूज़पेपर छपते हैं, हमारे प्रिंट आपने हिंदी में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर उर्दू में ही पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा। तो ये कह रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस में भी छपते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो। कुछ लोग हैं इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उर्दू आती है समझ में, तो उर्दू पढ़ते हैं। कुछ हैं हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से भी न्यूज़पेपर, सेम न्यूज़ होती है, सेम खबर होती है, बस वो लैंग्वेज का फ़र्क होता है। जो आपको समझ में आए, जो आपको पढ़ने में आए, वो आप उसे पढ़िए। फिर है हमारे यहाँ पर मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, अभी हम सुन रहे हैं मीडिया, द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। कैसे मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कैसे कह रहे हैं कि हम मीडिया जो है हमारी डेमोक्रेसी में रोल प्ले करती है। चलिए अब इसे भी पढ़ते हैं, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ डेमोक्रेसी। कह रहे हैं मीडिया जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो उसने प्ले किया है डेमोक्रेसी के अंदर। उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा काम वो करती है मीडिया जो है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। इनफैक्ट मीडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ तक कि मीडिया को जो है हम डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं, चौथी बीम। पिलर कहते हैं बच्चों वो बीम, वो बाउंड, जो आपने देखा होगा बीम लगी होती हैं घरों में, मतलब जो मोटी मोटी बीम लगी होती हैं जिस पे हमारे घर टिके होते हैं, ठीक है। घर के कोने कोने पर, कुछ जगह मस्जिदों में या मंदिरों में बीच में लगे होते हैं जिससे हमारी छत गिरे ना, ठीक है। तो हमारे जो बीम होते हैं, जो पिलर हम जिसे कहते हैं, तो वो फोर्थ पिलर कहा जाता है, इसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। मतलब चौथा पिलर जो है वो डेमोक्रेसी का वो क्या है, मीडिया जो पर ही हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। अगर आपको पता है घर, जैसे मैंने हमारी चरपाई होती है, चरपाई के अंदर 4 पाए होते हैं, एक पाया भी हटा तो चरपाई गिर जाती है। तो इसी तरह से पिलर होते हैं घर के अंदर जो हर कोने पर लगाए जाते हैं घर को रोकने के लिए, मजबूती देने के लिए। इसी तरह कहते हैं जो चौथा पिलर है हमारा वो डेमोक्रेसी का, वो कौन है, मीडिया है। मतलब इतनी वैल्यू है, इतना बड़ा है हमारा मीडिया जो है, इतना बड़ा रोल प्ले करता है। इन अ डेमोक्रेसी मीडियाज़ रोल इज़ टू इन्फॉर्म द पब्लिक। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का रोल क्या है, पब्लिक को इन्फॉर्म करना, पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना। मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स अ चैनल थ्रू विच द पब्लिक कैन सेंड इट्स कंप्लेंट और ओपिनियन टू द गवर्नमेंट। मीडिया और क्या करती है, मीडिया जो है लोगों को, पब्लिक को एक चैनल प्रोवाइड करती है, एक ज़रिया प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए थ्रू विच द पब्लिक कैन सेंड इट्स कंप्लेंट, जिस पे जो है पब्लिक जो है, जो जनता है, वो अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत और अपनी जो है राय, अपने मशवरे, अपने ओपिनियंस को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, ठीक है। ये ज़रिया प्रोवाइड करती है। When someone is writing a letter to an editor or a blog, the person is trying to utilize a particular media to air his opinion. अब देखिए ये क्या है, ये कह रहे हैं बच्चों, कभी अगर कोई आदमी एक लेटर लिख रहा है एडिटर को, आप आगे चलेंगे या 8th 9th 10th में अगर जब ग्रामर पढ़ेंगे आप, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश के अंदर न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको जो है लेटर लिखना सिखाया जाएगा कि जैसे कि कुछ लेटर्स आपको ऐसे सिखाए जाएंगे कि आपके इलाके में लाइट नहीं रहती है, आपके इलाके में पानी की कमी है, तो आप एडिटर को, न्यूज़ पेपर के एडिटर को, जो छापने वाला है, जो एडिट करने वाला है, उसे जो है एक लेटर भेजेंगे कि टू द एडिटर, ठीक है, टू द एडिटर, मतलब ये एडिटर के लिए है। ऐसे करके हम न्यूज़पेपर में, उसमें मकसद क्या होता है हमारा, हम उनसे ये बात कहते हैं कि सर
जैसे कि हमारा इलाका यहाँ 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 ऐसे ऐसे, हम यहाँ रहते हैं, इस जगह लाइट नहीं रहती, इस जगह और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल जाते हैं मगर रात में पढ़ने का समय होता है तो उस टाइम फ्री होते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, लाइट नहीं रहती है और पूरे दिन लाइट ना होने की वजह से बच्चे जो है एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। और ऐसे बच्चों के साथ परेशानी है, स्कूल में परेशानी होती है, लाइट नहीं आती, गर्मी में पंखे नहीं चल पाते, मतलब जो भी आपकी परेशानी है वो उसमें लिखेंगे। और फिर आप उनसे गुजारिश करेंगे कि सर प्लीज़ आप थ्रू द स्ट्रीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, ये लाइन यूज़ होती है। उसमें मतलब ये होता है कि ये कहते हैं कि सर प्लीज़ आप अपने न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में, किसी कोने पे, किसी जगह पर हमारी ये न्यूज़ छाप दिए, हमारी ये जो जगह है, हमारी जो मुराद है, जो हम चाह रहे हैं, ये हमारी जो डिमांड है, ये छाप दी अपने न्यूज़पेपर में। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट से तो बात कर नहीं सकते, प्राइम मिनिस्टर तो से बात कर नहीं सकते, तो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को कहते हैं कि सर प्लीज़ आप अपने न्यूज़पेपर में हमारी ये परेशानियों को छापिए, जिससे जब जनता पढ़ेगी या गवर्नमेंट के पास ये न्यूज़पेपर पहुंचेगा तो वो जब इसे पढ़ेगी तो उन्हें पता चलेगा कि इस जगह पर, इस गाँव में लाइट नहीं है, जिस वजह से वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो वो उसके ऊपर काम करेगी। तो वही कह रहे हैं, यहाँ पर दिया है व्हेन समवन इज़ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर और अ ब्लॉग, जब कोई आदमी जो है अगर लेटर लिख रहा है या ब्लॉग लिख रहा है किसी एडिटर के लिए, द पर्सन इज़ ट्राइंग टू यूटिलाइज अ पर्टिकुलर मीडिया, तो पर्सन वो क्या कर रहा होता है, उस पर्टिकुलर मीडिया को यूटिलाइज़ करने को ट्राई कर रहा होता है, मतलब उस पर्टिकुलर मीडिया को जिसके एडिटर को वो भेज रहा होता है, उसकी मीडिया को क्या कर रहा होता है, वो इस्तेमाल करने के लिए ट्राई कर रहा होता है। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर है ना, टू एयर हिज ओपिनियन, कि वो उसके ओपिनियन को दिखाए, हवा दे उसके ओपिनियन को थोड़ा सा, ठीक है, उसके ओपिनियन को वो सुने और लोगों तक पहुँचाए। अब जैसे मैंने कहा, मैंने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को कहा, या मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स वाले को कहा कि हिंदुस्तान टाइम वाले जो न्यूज़पेपर है, मैंने उसे कहा, या मैंने कहा दैनिक जागरण को कहा, दैनिक जागरण आपने सुना होगा, दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर होता है, उसको मैंने एडिटर को मैंने लेटर भेजा और मैंने कहा सर हमारी ये इलाके में ये परेशानी है, हमारे इलाके की जो नालियाँ हैं वो जो है हमारी बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो है पानी जो आता है तो वो रोड पर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी वाड़ी सब नहीं निकल पाती हैं, या ऐसे होता है वैसे होता है। हमने मतलब सैनिटेशन की वजह से बताएंगे हम कि हमारा सैनिटेशन सिस्टम ख़राब है सर, जिसकी वजह से हमारे इलाके में डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, तो आप इस पर ध्यान दिए, सफाई करवाइए। या ऐसा नहीं कहेंगे, हम उनसे कहेंगे कि सर आप अपने न्यूज़पेपर में हमारी ये परेशानियों को छापिए, जिससे जो है लोग बाग को पता चले कि इस इलाके में परेशानी है, तब फिर उस पर जो है एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो मकसद ये है, हम लेटर तो खुद लिख रहे हैं मगर मकसद हमारा ये होता है कि हम उनके न्यूज़पेपर को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनके कॉलम को एक जगह को लेना चाह रहे हैं जिसमें हम अपनी परेशानी को दे पाएँ, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो हुई ना, इसमें हर किसी को छूट मिल गई कि हम किसी भी न्यूज़पेपर को किसी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके भी कुछ तरीके हैं, तौर तरीके होते हैं हर चीज़ के। अब ऐसे नहीं कि हम गए टाइम्स ऑफ इंडिया वाले के पास, सर देखिए मैं आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ, ये छाप दी, ऐसे नहीं, बाकायदा आपको उसमें लिख के, ठीक है, लेटर के फॉर्म में, ब्लॉग की फॉर्म में आपको देना पड़ता है, तरीके होते हैं। फिर है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या है? मीडिया हैज़ ग्रेट पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक ओपिनियन ऑन मोस्ट ऑफ द मैटर। ये कह रहे हैं पब्लिक मीडिया के पास काफ़ी बड़ी पावर है, काफ़ी ताकत है उसके पास कि वो पब्लिक ओपिनियन को मोस्ट ऑफ द मैटर में इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है, फैला पाए, तो उधर सबको बता पाए कि पब्लिक की क्या राय है। हैंस मीडियाज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी इंक्रीज मैनीफोल्ड। ये कह रहे हैं इसी वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ मीडिया की, वो बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, दिन बाय दिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी जो है, मतलब ये कह सकते हैं जो मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। मीडिया शुड ऑलवेज पब्लिश अ बैलेंस रिपोर्ट अबाउट एनी इशू। ये कह रहे हैं मीडिया को हमेशा क्या करना चाहिए, एक बैलेंस रिपोर्ट भेजनी चाहिए किसी भी इशू को लेकर। अब देखो मैंने कहा किसी जो है दो कास्ट के अंदर लड़ाई हो गई, ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कहीं पर जैसे चलिए मैं कहता हूँ एक जगह पठान है, एक जगह ठाकुर हैं, तो ठाकुर और पठानों में लड़ाई हो गई, या आप कह रही है कोई और कास्ट ले लिए जैसे कि कसाई हैं, ठीक है, और अलग कास्ट, मतलब कुछ में भी लड़ाई हो गई, तो मीडिया जो है वो दोनों की बातों को रखेगी, ठीक है, न्यूज़ के अंदर। ऐसा नहीं है वो कह देगी कि अरे भैया उनकी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी, उससे क्या होगा, मीडिया पर और लोग बाग लड़ने आ जाएंगे। तो उन्हें एक बैलेंस रिपोर्ट बनानी होती है, जो पब्लिक है दोनों, चाहे दोनों जिसके बीच में लड़ाई हुई है, जिसके बीच में डिस्प्यूट्स उठे हैं, उन दोनों के बारे में बात करनी पड़ेगी उसमें। ऐसा नहीं कि किसी एक की तरफ ले लेंगे, उससे क्या होगा, फिर उससे मीडिया से लड़ने लगेंगे लोग बाग, ठीक है। उन्हें जो है बैलेंस करके रिपोर्ट देनी पड़ती है, किसी
कि एक तरफी नहीं करना पड़ता है, ठीक है, किसी की तरफदारी नहीं करनी होती है इसमें। बट इन रियलिटी दिस डज नॉट हैपन, मगर अगर असलियत की बात करें तो ये असलियत में होता नहीं है। ये कह रहे हैं ना, मीडिया शुड ऑलवेज पब्लिश अ बैलेंस रिपोर्ट अबाउट एन इशू। ये कह रहे हैं किसी इशू को लेकर अगर मीडिया कोई रिपोर्ट दे रही है तो उसे एक बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए, मगर ये कह रहे हैं बट इन रियलिटी दिस इज नॉट हैपन। ये कह रहे हैं मगर असलियत में ऐसा नहीं होता है। मैनी अ टाइम्स द न्यूज़ कैरीज ओनली वन ऑफ द व्यूज़। ये कह रहे हैं ज़्यादातर ऐसा होता है ज़्यादातर न्यूज़ में क्या होता है, खाली एक ही तरीके का व्यूज़ होता है, एक ही तरीके का व्यूज़ होता है, मतलब ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, इस तरीके का। जैसे मैंने माना यहाँ पर कह रहे हैं एग्जाम्पल लिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स डिसीजन टू शिफ्ट ऑल फैक्ट्रीज आउट ऑफ द सिटी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार डिसीजन लिया कि उन्होंने सारी फैक्ट्रीज़ अपने सिटी के बाहर निकालने का हुक्म दिया, विच एम्स टू कर्ब एयर पोल्यूशन, जिससे क्या होगा, दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम होगा। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि एक बार क्या हुआ कि दिल्ली के गवर्नमेंट ने सोचा कि हम यहाँ की जो है सारी फैक्ट्रीज़ को दिल्ली से बंद करके दूसरी जगह पर खोलेंगे, जिससे हमारे दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे हम सभी को पता है इंडिया के अंदर दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज़ है ना उसके अंदर बहुत सारी। तो इस वजह से यहाँ पर एग्जांपल दी उसी की कि जब सोचा गवर्नमेंट ने, क्या हुआ, द डिसीजन स्पार्क अ ह्यूज राउंड ऑफ प्रोटेस्ट। इससे जैसे ही ये डिसीज़न लिया गवर्नमेंट ने, एक बड़ा सा प्रोटेस्ट निकल के आया। अब जो वहाँ के मज़दूर होंगे, जो वहाँ के काम करने वाले होंगे, कर्मचारी होंगे, वो बाहर निकले होंगे कि अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ काम करेंगे। वो लोग अपनी बारे में सोचने लगते हैं फिर कि जब, जैसे कि अब एक जगह हुआ था कि गन्ने की शुगर मिल बंद हो गई थी, चीनी की फैक्ट्री, तो उसमें जो लोग थे काम करने वाले, वो ये समझ लिए उनकी मतलब ये समझ लिए भुखमरी वाली हालत हो गई। क्यों? क्योंकि जब ये मान लिए कि कहीं पर एक पूरी फैक्ट्री है जिसमें 10-20 हज़ार लोग काम कर रहे हैं और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अचानक से अगले दिन ही पता चलता है कि वो फैक्ट्री बंद कर दी है गवर्नमेंट ने, तो 10-20 हज़ार लोग इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ से इतनी जल्दी वो जॉब ढूंढेंगे, ठीक है, वो इतनी, और 10-20 हज़ार लोगों के लिए काम कहाँ से आएगा। तो इस पे जो है एक ह्यूज प्रोटेस्ट शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ प्रोजेक्टेड एज इफ़ ऑल दोज हु वर प्रोटेस्टिंग वर नॉट केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट। और काफ़ी न्यूज़ फिर आने लगी। फिर जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, जब लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं, फैक्ट्रीज़ को बाहर ना निकाला जाए दिल्ली से, क्योंकि फिर हमारा क्या होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे करके लोग बाग डरने लगे। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम फैक्ट्रीज़ को बाहर निकाल देंगे, तो काफ़ी लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे, इसके खिलाफ़ होने लगे। तो फिर जब लोग बाग खिलाफ़ होने लगे तो न्यूज़ कैसे आने लगी, न्यूज़ ऐसे आने लगी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ़ हैं कि वो फैक्ट्रीज़ को दिल्ली से बाहर करने के लिए मना कर रहे हैं, वो लोग यानी एनवायरनमेंट के बारे में सोचते नहीं हैं, वो लोग एनवायरनमेंट की केयर नहीं करते हैं, वो लोग अपने सराउंडिंग्स की से मोहब्बत नहीं करते, मतलब अपने एनवायरनमेंट्स को बचाना नहीं चाहते। अब ये बताओ, ये तो गलत बात हुई, ऐसा नहीं कह सकते। वो लोग अभी एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो लोग ये नहीं सोच रहे कि एनवायरनमेंट हम बचा रहे हैं, वो ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, फैक्ट्रीज़ को बाहर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एनवायरनमेंट बचा लो या खुद को बचा लो, मरना तो है किसी को। तो हमें एनवायरनमेंट बचाने के लिए या तो फिर फैक्ट्रीज़ में कुछ और तरीके, कुछ और टूल्स, टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर हमें फैक्ट्रीज ज़्यादा है तो थोड़ी कम करनी चाहिए, और जो हमारे जो लेबर्स हैं वो वहाँ पर जॉब नहीं है तो उनके लिए बाहर जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसे कुछ काम निकालने चाहिए। मगर न्यूज़ क्या आने लगी कि ये लोग हैं, वो लोग हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट से मोहब्बत नहीं करते हैं, जब गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज बंद करने की कही तो उनसे लड़ने आ गए, ऐसे इस तरह से न्यूज़ आने लगती हैं। तो वही कह रहे हैं, इफ़ दोज हु वर प्रोटेस्टिंग वर नॉट केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट, जो प्रोटेस्ट करेगा वो अपने एनवायरनमेंट की केयर नहीं कर रहा है, केयर नहीं करता है। If one looks from another angle, then the protest was about the fear of losing livelihood by many people who were वर्किंग इन दोज। फिर नेक्स्ट पेज पे है, ये कह रहे हैं अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो ये लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि हम अपनी ज़िंदगियों को खो देंगे, क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग जो कि फैक्ट्री बंद होने की वजह से बेघर हो जाएंगे, मतलब जॉबलेस हो जाएंगे, जो कि लोग इसी में काम कर रहे हैं। यहाँ पर है ना, इन दोज फैक्ट्रीज, दोज हु वर वर्किंग इन दोज फैक्ट्रीज, जो कि इसमें काम कर रहे हैं। तो मीडिया वाले का दो नज़रिया बनता है यहाँ पर। मीडिया वालों को क्या देना चाहिए था कि यहाँ के लोग बेघर हो, मतलब यहाँ के लोगों की जॉब ख़त्म हो जाएगी, क्या करेंगे लोग बाग अगर यहाँ से फैक्ट्री ख़त्म हो गई। तो एक इंसान ये भी कह सकता है कि यहाँ अगर फैक्ट्री बंद कर दी गवर्नमेंट ने यहाँ पर, तो लोग बाग बेघर हो जाएंगे और वहाँ पर उन्हें
पैसा नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेगी तो अपने घर कैसे चलाएंगे। और एक न्यूज़ ये बनी कि क्या कहते हैं कि अरे ये लोग वो हैं जो अपने पैसों के बारे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट ख़राब होता जा रहा है और चाह रहे हैं कि फैक्ट्री चलती रहे। तो इस तरह से क्या है, दो तरीके की न्यूज़ बनी। मगर न्यूज़ जो बनानी चाहिए वो उन्हें बैलेंस बनानी चाहिए, उन्हें उसमें समझाना भी चाहिए कि नहीं, अगर हम फैक्ट्रीज़ को चलाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट ख़राब होगा, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होगा। और दूसरी तरफ उन्हें ये भी बताना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर फैक्ट्रीज़ बंद कर रही है तो जहाँ पर भी खोल रही है तो इन लोगों के लिए इन्हें जॉब दे। तो इससे क्या होगा, पब्लिक जो है भड़केगी नहीं, जो जनता है वो नाराज़ भी नहीं होगी मीडिया से। मीडिया को एक तरफ़ा बात नहीं करनी चाहिए, उससे जो है बैलेंस न्यूज़ बतानी चाहिए, ठीक है, मतलब उसके फ़ायदे भी उसके नुकसानात भी। फिर यहाँ है वाइल अनाउंसिंग इट्स डिसीजन टू शिफ्ट फैक्ट्रीज़, जैसे कि कह रहे हैं जबकि डिसीजन उन्होंने अनाउंस किया कि वो फैक्ट्रीज शिफ्ट करेंगे, द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव प्लान्स फॉर रिहेबिलेशन ऑफ अफेक्टेड पीपल। तो गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि ये भी नहीं प्लान किया था कि जो है पीपल के जो लोग बाग अफेक्टेड होंगे, जिन लोगों को नुकसान होगा, उन लोगों के साथ क्या करना है, उन लोगों को कैसे ट्रीट करना है, उन लोगों को कैसे पैसा पहुंचाना है, क्या जॉब देनी है, क्या करना है। बस गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें ये जॉब यहाँ से वहाँ ले जानी है, बस ले गए। उसमें क्या है, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, कोई डिसीज़न लेने से पहले उसका सॉल्यूशन पहले फाइंड करना चाहिए, ठीक है। अब कहीं पर अगर जंग में जा रहे हो तो बिना तलवार लेके तो जाओगे नहीं, हथियार लेके ही जाओगे। तो वही बात है, अब आप जब फैक्ट्री बंद कर दोगे तो जो लोग बाग जॉबलेस हो जाएंगे, जिनकी जॉब छूट जाएगी, तो उनके लिए पहले सोच के रखना चाहिए था कि अगर हम फैक्ट्री बंद करेंगे तो इन लोगों को क्या करना है। फिर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, फिर सेंसरशिप है। तो बच्चों इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा पार्ट हम कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा कहाँ तक हुआ है, पब्लिक ओपिनियन तक आपका हुआ है, पब्लिक ओपिनियन तक पार्ट 6 कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट, एक मिनट, चलिए ऐसा करते हैं, हम यहाँ तक पार्ट अपना कंप्लीट करते हैं। ये कौन सा है हमारा, ये हमारा पार्ट 6। तो यहाँ पर लिखिए पार्ट 7 स्टार्ट, यहाँ पर पार्ट 7 स्टार्ट होगा और यहाँ पर इस जगह पर हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होगा। पार्ट 6 कंप्लीटेड, ये वाला और पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसमें छोटा सा पैराग्राफ है पार्ट 6। ये वाला एडवर्टाइजमेंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सेंसरशिप वाला ये पार्ट 7 में स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसे कवर करते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो हम जानते ही हैं, एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम काफ़ी चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ चॉकलेट्स ऐसी होती हैं जो हमारे इलाके में, हमारे गली मोहल्ले में मिलती भी नहीं है, मगर हम उनके बारे में कैसे जानते हैं, टीवी पर उनके ऐड आने लगते हैं, ठीक है। कुछ आइसक्रीम है जो हमारे आइसक्रीम वाला बेचने आता है उसके पास नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे अलग अलग तरह की, जैसे यहाँ पर कॉर्नेटो दी है, अब तो ये हर जगह मिलने लगी हैं, दुकानों पर भी रखने लगे लोग बाग। पहले क्या होता था, सिर्फ ये जो आइसक्रीम्स हैं जिसे हम कोन कहते हैं, ठीक है, कॉर्नेटो जिसका नाम है कॉर्नेटो ओरियो, ये पहले क्या होता था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हम टीवी के ऐड में देखते थे। फिर ऐड में देखते देखते हमारे मार्केट में आने लगी, तो हमें जो है इसके ज़रिए, टीवी के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हमें काफ़ी न्यूज़ होती हैं। अब देखो पहले क्या होता था, अब काफ़ी, जैसे अब मैं बताऊँ आपको, कुछ डॉक्टर हैं वो लोग, उनका बाकायदा एक चैनल होता है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं कहीं, वो क्या है पहले तो खूब तरक्की करी। अब वो चाह रहे हैं कि सिर्फ, जैसे कि अब मैंने कहा राजस्थान में कोई डॉक्टर हैं तो वो राजस्थान वाले ही जानते होंगे इन्हें, अब वो चाह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में सबको पता चले, तो वो क्या कहेंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देंगे, जैसे भी जो ज़रिया होता है उसके ज़रिए वो चाहेंगे कि टीवी पे हमारा एडवर्टाइजमेंट जाए, हमारा ऐड जाए, जिससे लोगों को पता चले कि राजस्थान के अंदर ये डॉक्टर यहाँ पर हैं, फ्री इलाज हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हर कोई आके फ्री इलाज करा पाए। तो यहाँ पर है देखिए, यू हैव रीड दैट इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ मीडिया कंपनी। जैसे कि ये पता है, आपने पढ़ा है कि अगर आप कोई मीडिया कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको काफ़ी पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए उस पर लगाने के लिए। एंड इट फर्दर रिक्वायर ह्यूज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज टू सस्टेन इटसेल्फ। और सबसे पहले पैसा, उसके बाद एक ह्यूज एडवर्टाइजिंग के लिए रेवेन्यूज़ होना चाहिए कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। अब भैया वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं, जो पैसा, उन्हें भी तो जॉब के लिए तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक तो पैसा लगाओ और पैसा उसके पास होना चाहिए रेवेन्यू के लिए, ठीक है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेज आर पार्टली और होली ओन्ड बाई बिजनेस हाउसेज। यही कह रहे हैं, इसी वजह से जो बड़ी जो हमारे मीडिया हाउसेज़ हैं वो या तो फिर आधा या तो फिर पूरी तरीके से जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस हाउसेज़ हैं, उनके ज़रिए चलाई जा रही हैं। अब जैसे कि मैं जो है चाह रहा हूँ मैं क्या करूँ, एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलूँ,
ठीक है, मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलूँ। तो बच्चों मेरे पास अगर इतना पैसा नहीं है कि मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलूँ, तो मैं एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाऊँगा, उससे कहूँगा आप पैसा लगाइए, मैं दिमाग लगाता हूँ, ठीक है, काम मैं करूँगा, पैसा आप लगाइए। तो पार्टनरशिप में होता है। या तो फिर वो पूरे के पूरे तरीके से, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो जिसके पास पैसा है वही तो खोलेगा। अगर मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो मेरे पास पैसा है, मैं बिना झिझक, मुझे पता है कि मेरे पास पैसा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, खूब पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो मैं आराम से कर लूँगा। तो वही कह रहे हैं, या तो फिर पूरी तरीके से बिजनेसमैन या बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं वो लोग चलाते हैं, या पार्टनरशिप में। फॉर एडवर्टाइजिंग ऑल्सो दे हैव टू डिपेंड ऑन बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए भी हमें काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज पर डिपेंड होना पड़ता है। हैंस द मीडिया कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। इसीलिए हम कह रहे हैं जो हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन द मीडिया इज़ द मेन रीज़न फॉर बाइज एंड अनबैलेंस न्यूज़ इन द मीडिया। अब देखो बच्चों, ये कह रहे हैं इसी वजह से कि मीडिया जो है दूसरे लोगों पर, दूसरे कंपनीज़ पर, दूसरे बिजनेसमैन पर डिपेंड होती है, इसकी वजह से उसे बाइज न्यूज़ देनी पड़ जाती है, अनबैलेंस न्यूज़ देनी पड़ जाती है, वरना मीडिया को मज़ा नहीं आता है झूठ बोलने में। अब जैसे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मैंने एक मीडिया का चैनल ख़रीद रखा है, मेरा एक चैनल है अपना, या मान लो कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैंने 3-4 चैनल खरीद रखे हैं, चलो मैंने एक चैनल खरीद रखा है। अब मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो चैनल वाला मेरे खिलाफ क्यों न्यूज़ देगा? क्योंकि वो चैनल ही मेरा है। तो उसके लिए क्या है, वो मीडिया को ना चाहते हुए भी मेरे रिस्पॉन्स से, मतलब मेरे खिलाफ आवाज़ वो जो है क्या नहीं कर पाएगा, न्यूज़ नहीं दे पाएगा। अगर वो चाहेगा भी ना कि मुझे कह दे कि हाँ इन्होंने ही मर्डर किया है, इनकी ही गलती है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा न्यूज़ चैनल है, मैं सबको निकाल के फेंक दूँगा। तो क्या है, इसकी वजह से जो मीडिया है वो अनबाइज न्यूज़ दे देती है और अनबैलेंस्ड न्यूज़ दे देती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। सो जब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।